माँ अन्नपूर्णा की चोरी हो गई थी ना विश्वनाथ के यहाँ से, तो 108 साल तक कनाडा में रही। हाँ, तो हम लोग कहते हैं हमारी लड़की वहां गई है, फॉरेन में गई है, तो मेरी माँ भी तो फॉरेन से होके आई। फिर जी सबसे पहले दिल्ली में आए। आप लोगों ने देखा नहीं दिल्ली में? अरे वो तो गाना बजाते हुए वो करते हुए बहुत धूमधाम से आए। फिर लखनऊ में गए, फिर कन्नौज में गई वो रथ में, कन्नौज से फिर जौनपुर में आए, जौनपुर से अयोध्या में, अयोध्या से फिर काशी में आए। हाँ, काशी में उनकी योगी जी आए और तो बहुत भीड़ होगी। तो मैंने क्या किया, मेन पंडित से बोला, पंडित जी हम आज हमारा विशेष दिन है, मेरा भी है, हम विश्वनाथ जी का अभिषेक करेंगे, 1 घड़ा दूध 1 घड़ा जल रख दीजिएगा। पंडित जी ने सब रख दिया और योगी जी के आने के पहले मैं घर से 3:30 बजे सुबह निकल गई और वहां जाके अभिषेक किया, सब कुछ किया, फिर चले आए। फिर वहां पर तो इतने धूमधाम से हुआ कि क्या बताऊं। बहुत अच्छी छोटी सी मूर्ति है और उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति भी रख दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बहुत सुंदर ढंग से हुआ, बहुत ही सुंदर ढंग से। तो अब हम कर रहे हैं, अभी जगद्धात्री पूजा गई ना, तो थोड़ा जगद्धात्री के विषय में हम लोग बोल ले, उसके बाद हम अपने टॉपिक में जाएंगे। ठीक है? आप लोग को पसंद है? पसंद है? अच्छा। अब माँ जगद्धात्री की पूजा कैसे हुई, किस तरीके से? वैसे तो अनादिकाल से है ही है, हाँ, देव देवी लोग तो है ही हैं, लेकिन जयराम बाटी में किस तरीके से शुरू हुआ, ये सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये विश्वास होता है कि हाँ भगवान है। ये सब छोटी छोटी बातों से पता लगता है, पढ़ के इतना मन में आनंद होता है कि भगवान है, देव देवी सभी हैं। द्वैत भाव से जब हम करते हैं तो हम लोगों तो उन्हीं की पूजा करते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्यामा सुंदर भगवान श्री रामकृष्ण देव किस तरीके से पास। तो क्या हुआ, उनकी माँ श्यामा सुंदरी देवी जो थी वो पूरे साल भर में थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा करके रखती थी। तो आपको ये इकट्ठा करके रखती थी काली पूजा के लिए। तो जब काली पूजा शुरू हुई तो वहां के जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा हम श्यामा सुंदरी देवी के चावल को नहीं लेंगे। अब देखिए हर काल में अच्छे बुरे लोग होते थे, उनका नहीं लिया, बहुत दुख हुआ उनको। फिर उन्होंने कहा कुछ सामान भी रखा था वो भी नहीं लिया, नैवेद्य के लिए कुछ चीज ले आए थे वो भी सब रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं लेना है। उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख, रात भर रोती रही। तो उन्होंने रात में स्वप्न में देखा कि उनके देवड़ी मतलब जानते दरवाजे में बैठी है लाल रंग की एक देवी, पैर के ऊपर पैर रखे और कह रही हैं कि तुम जो कह रही हो काली का चावल कौन खाएगा और दूसरा कोई नहीं खा सकता है तो मैं लूंगी। तो बहुत खुश हो गई। वो कहने लगी सुबह उठ के शारदा ये लाल रंग की देवी कौन है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठी और मुझे कह रही हैं कि तुम दुख मत करो, तुमने काली के लिए जो चावल रखा है काली पूजा के लिए वो मैं खाऊंगी, मेरी पूजा करो, कौन सी देवी है। तब शारदा माँ ने कहा अरे वो तो जगद्धात्री देवी है। तो बहुत खुश हो गए, तो जगदम्बा देवी की पूजा करेंगे। गांव भर में सबको बोल दिया और बगल में से उन्होंने कितने मन चावल ले, धान होता है ना, धान ले आए। और लेकिन फिर मुश्किल हो गई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, लेकिन श्यामा सुंदरी देवी ने जहां पर अपने धान को बिछाया था सुखाने के लिए वहां कड़ी धूप, पूरे जगह में पानी बरस रहा है, केवल उस चटाई में जहां उन्होंने धान बिछाया है सुखाने के लिए वहां पानी नहीं बरस रहा है। कैसी अजीब है ये। देखिए खपाप सुनना, वो भी माँ काली के भक्त थे, उनको नाम करते, उनको उनका दर्शन। उनकी माँ की जब देहांत हो गया तो क्या किया उन्होंने, सारे मोहल्ले में, मोहल्ले के बाहर भी सबको बोला है
कि अरे तुम लोग आओ मेरे माँ का श्राद्ध है। सब लोग हंसने लगे, इनके घर में तो एक चावल का टुकड़ा नहीं है, और गांव भर में बोल के आए कि तुम लोग सब आओ मेरी माँ के श्राद्ध में खाना खाने के लिए। सब हंसने लगे। ऐसे ही देखा कि अंदर जमींदार ने स्वप्न में देखा कि उनकी माँ के बोल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े डलिया में सिर में लेकर के चावल दाल मसाला तेल घी सारे चीज पहुंचा रहे। सब लोग अवाक हो गए, अरे ये क्या बात है। और वो तो मस्त है माँ के नाम से, कहते माँ ही सब कर रही है। माँ इतना दृढ़ विश्वास है कि माँ हमारे साथ है। फिर जब खाना खाने बैठे तब भी इतनी बारिश, लेकिन उन्होंने एक ऐसे घुमा दिया, क्या जादू टोना नहीं है। देखिए वहां पानी नहीं बरसा, सब लोग ने अच्छी तरह खाना खाया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी श्यामा सुंदरी देवी ने जब अपने धान को सुखाने दिया तो वहां कड़ी धूप है और सब जगह पानी बरस रहा है। फिर वो मूर्ति में उन्होंने रंग दिया, मूर्ति को सुखा करके आग में सुखा करके उसमें रंग दिया, और वो फिर उन्होंने बहुत धूमधाम के साथ जगधात्री की पूजा की। तो उसके बाद जगधात्री की पूजा पहले दिन बहुत धूमधाम से हुई। दूसरे दिन उनके काली मामा जो थे वो बता रहे हैं शारदा देवी से, दीदी अब तो विसर्जन देना है। माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को विसर्जन नहीं देते हैं। तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा, उस दिन भी पूजा हो गई। तीसरे दिन उन्होंने कहा अब तो दे, तो कहते नहीं नहीं, आज महीने का पहला दिन है, पहली तारीख को कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगस्त में पहली अगस्त को चले गए थे, हालांकि वो अगस्त का महीना नहीं था, फिर भी पहली तारीख को विसर्जन नहीं देते हैं। तो तीसरे दिन भी पूजा हुई। पहले दिन में षोडशोपचार में, दूसरे दिन में साधारण दशोपचार, तीसरे दिन में, चौथे दिन उनका निरंजन हुआ, मतलब उनको सब लोग ले गए, उनका विसर्जन हुआ। तो आज भी देखिए वहां पर 3 दिन पूजा होती है जयराम बाटी में, और चौथे दिन वो देते हैं। अब देखिए क्या और सुंदर घटना है। फिर जब श्यामा सुंदरी को इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि शारदा अब हम दूसरे साल भी करेंगे पूजा। तो उन्होंने कहा कि बाबा इतना हम मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने रात में देखा स्वप्न में कि माँ जगधात्री आके बोल रही हैं, तो फिर क्या मैं चलूं। माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम यही रहो। और उन्होंने देखा जया विजया के साथ वो है, तो उनकी दूसरे साल भी हुई पूजा। अब पहले साल श्यामा सुंदरी के नाम, 4 साल तक श्यामा सुंदरी के नाम से उन्होंने संकल्प किया। फिर 4 साल शारदा देवी के नाम से संकल्प किया। फिर 4 साल अपने चाचा के नाम नील माधव उनके नाम से किया। इस तरीके से 12 साल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने स्वप्न में बताया, अच्छा ठीक है, तुम्हारे मोहल्ले में मधु वो है, उनके चाचा जो है मुझे बुला रहे हैं, मैं वहां अब चली जाऊं। अब वहां ने कहा इसके मतलब देवी चली जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं वचन देती हूँ कि हर साल तुम्हारी यहाँ पर पूजा होगी। तब माँ ने भी कहा ठीक है, मैं हर साल जगधात्री पूजा में जयराम बाटी आकर के पूजा ग्रहण करूंगी। जगधात्री ने स्वयं कहा, इसलिए वहां भी आज भी पूजा हो रही है। और क्योंकि माँ शारदा देवी ने की थी, इसलिए हमारे शारदा मठ में भी 2007 साल से हर साल पूजा होती है। मैं तो एक साल भी नहीं जा पाई, लेकिन थोड़ा अचार बना के भेज देती हूँ माँ की पूजा के लिए। अब ये थोड़ा सा इसलिए बोला कि जगधात्री पूजा अभी गई, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो देवी जो है, कहते हैं कि आंतरिक होकर के उनको पुकारने से वो मन की बात अवश्य सुनते हैं। ठीक यही बात
श्री राम कृष्ण के कथामृत में, माँ की बात में, जितने भी उनकी आर्टिकल्स निकलते, कुछ भी निकलते हैं, केवल एक ही बात है, आंतरिक होकर के अगर बुलाए तो माँ आके दर्शन देती है और पूजा ग्रहण करती है। यहाँ पर हम देखते हैं श्री राम कृष्ण देव ने जब देह त्याग किया तो उनके त्यागी संतानों में, मैंने बताया, इतना वैराग्य आ गया कि वो सब कुछ छोड़ करके चले जा रहे हैं। अब राखाल महाराज के भी इतना वैराग्य आया कि वो भी कह रहे हैं कि हम ये छोड़ के चले जाए। उनके पास प्रसन्न एक और है, वो कह रहे हैं कि मुझे भी जाने की इच्छा है, लेकिन राखाल महाराज अपने भाव को छुपा करके, दबा करके उनको बोल रहे हैं, अरे इतना साधु संग छोड़ करके कहाँ जाओगे, यहीं पर तो सब कुछ है, यहीं पर तुम जब ध्यान करो। लेकिन बाद में वो कह रहे हैं, प्रसन्न उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं राखाल महाराज से कि आप क्या नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें नर्मदा के तीर में जा करके तपस्या करने की बहुत इच्छा है। तो बहुत पहले क्या था कि गृहस्थ लोग भी अच्छे अच्छे जगह में, जहां पर एकांत वास हो सकता है, वहां जा करके अपने जप ध्यान करने के लिए एक छोटा सा मकान बना लेते थे या कुटिया बना लेते थे। तो वो लोग थोड़े समय में जाके करके चले आते थे, और वो घर जो है, वो कुटिया जो है, साधु लोगों के लिए रख देते थे। तो ऐसे में कोई जब साधु जाते थे तो वहां पर जप ध्यान करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मुझे भी अब नर्मदा के किनारे जाने की इच्छा है और वहां पर हम जप ध्यान करेंगे। कह रहे हैं कि प्रसन्न कह रहे हैं, और महाराज भी बोल रहे हैं, राखाल महाराज, कि देखो हम लोग घर बार छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ बाप का आकर्षण है और वो हमें खींच लेते हैं। कह रहे हैं कि माँ का आकर्षण बहुत ज्यादा है और पिता का भी, वो अगर हमें खींच ले तो फिर हमारा जो वैराग्य है वो फीका पड़ जाएगा। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि देखो, ठाकुर कहा करते थे कि वो अहेतुक कृपा सिंधु है। माँ के प्यार में और भगवान के प्यार में बहुत अंतर है। माँ जो है केवल अपने बच्चे से ही प्यार कर सकते हैं, उनको ही अपना सोचते हैं, और माँ अपने संतान से अलग नहीं होना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं उनकी एक सीमा है। ठाकुर के प्यार में, ठाकुर के स्नेह में वो सीमा नहीं है। वो अहेतुक कृपा सिंधु है। वो ये नहीं कहते हैं हम केवल इसके ऊपर करेंगे कृपा, उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। उनकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, उनका कोई समय भी नहीं है कि इस ड्यूरेशन में करेंगे और फिर उसके बाद नहीं करेंगे। वो उनका प्यार जो है, उनका स्नेह जो है, उनका बंधन जो है, जो मनुष्य को जो आकर्षित करते हैं, वो देश काल के अनुसार नहीं करते हैं। वो असीम है, समुद्र की तरह। उसका वो कभी खत्म नहीं होता, निश्शेष नहीं होता है, शाश्वत है। लेकिन संतान के प्रति माँ का प्यार जो है वो शाश्वत नहीं है। अगर मान लीजिए वो अपने लड़के के प्रति कुछ विरोध हो गया तो हो सकता है उनका संबंध टूट भी जाता है, लेकिन भगवान का नहीं होता है। इसलिए ठाकुर बार बार इस बात में पॉइंट कर रहे हैं, आंखों में उंगली देकर के बोल रहे हैं, ये देखो, संसार के सारे चीज को देख करके मन के अंदर वैराग्य अपने आप आएगा कि हमारा अपना कोई नहीं है। माँ बाप, उनका भी प्यार जो है वो सीमित है, उसमें देश काल के बाद नहीं होगा। लेकिन भगवान का प्यार जो है, भगवान का स्नेह जो है, वो माया से विपरीत है, वो हमेशा है, शाश्वत है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? इसी के लिए तो साधना करनी है, इसी के लिए तो हमें जप ध्यान करने हैं, इसी के लिए तो हमें वैराग्य लाना है। और वो वैराग्य कैसे आएगा? जब हम इस संसार में देखते हैं
कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज अपना नहीं है। जो हम अपना लेके ग्रहण करते हैं दूसरे क्षण में ही वो हाथ से निकल जाता है। हम सोच रहे हैं कि हम इतने सुंदर हैं, हमारा धन दौलत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, मान सम्मान है हमारा, कितना वो है, हम मिनिस्टर हो गए, हम फलाना ढमाका सब कुछ हो गए। लेकिन एक बात सोच के रखिए, क्या साथ में जाएगा? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। एक राजा भी मरेगा, एक भिखारी भी मरेगा, एक साधारण आदमी भी मरेगा, एक उच्च कोटि का साधु, उच्च कोटि का साधक वो भी मरेगा। लेकिन कहाँ जाएगा? अपने कर्म के हिसाब से। और अगर ईश्वर की कृपा हुई, अगर ईश्वर के उसके ऊपर अहेतुक वो कोई हम इतना दे रहे हैं तो हम हमको इतना देंगे, ये उनका हिसाब किताब नहीं है। वो कृपा सिंधु है, वो अहेतुक कृपा करते, कोई हेतु के हिसाब से नहीं करते हैं। जैसे माँ बाप का हेतु के हिसाब से अपने बच्चों का प्यार करते हैं, भगवान का प्यार वैसे नहीं है। इसलिए कहते हैं अहेतुक प्यार। वो प्यार जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पर बताते हैं प्रसन्न कि हम लोगों में न ज्ञान है और न भक्ति है। तो शिवानंद जी बोल रहे हैं ये तुम क्या कह रहे हो? ज्ञान हम मान रहे हैं नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति कैसे तुम्हारे में नहीं होगी? तुम ठाकुर के साथ थे, ठाकुर के साथ जो थे उन्होंने जिन्होंने उनको देखा है, ठाकुर के संपर्क में जो आए हैं, उसमें प्रेम कैसे नहीं होगा? वो तो प्रेम देने के लिए ही आए थे, तो ये प्रेम कैसे नहीं होगा? तब वो कहते हैं कि हम तो इतना रो नहीं पाए हैं ठाकुर की तरह, तो हमें क्या होगा? कहते हैं रोने से, वो साधना करो तो साधना करने से तुम्हारे अपने आप अंदर से क्या होगी? भगवान के प्रति भक्ति आएगी, भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव होगा। क्योंकि उनका जो झुकाव है, भगवान का जो आकर्षण है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं चुंबक की तरह है, और ये संसार का चुंबक जो है छोटा है। अगर तुम ठीक उनकी तरफ चलो तो उनका चुंबक इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सारे चीज तुच्छ लगेंगे तुम्हें और तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ। कहते हैं ज्ञान कैसे नहीं होगा? शिवानंद जी बोलते हैं साधना करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ एकमात्र वही है। वो कह रहे हैं कि एकमात्र वही है और इसके सिवा दो नहीं है। ये ज्ञान जब हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप होगा। एकमात्र वही शाश्वत है, वही अपने हैं। एक आपको घटना सुना रहे हैं कि लाटू महाराज जो थे वो तो निरक्षर थे, लेकिन अहेतुक कृपा सिंधु ने उनके ऊपर इतनी दया की, उन्होंने कहा कि अशिक्षित लाटू को अपने पथ पर कैसे ले आए। एक सेवक बना करके, और सेवक का क्या कर्तव्य है कि अपने मालिक के प्रति वफादार होना है, अपने मालिक की बात सुननी है। अपने मालिक के प्रति अगर सच्चा प्रेम होगा तो हमें सब कुछ मिल सकता है। तो इस तरीके से एक बार क्या हुआ, नरेंद्र के साथ, वो कहते थे लॉरेन भाई कहते थे, और गिरीश बाबू के साथ बड़ा तर्क होता था। तो बड़ा तर्क होता था। अब लॉरेन भाई बोल रहे कह रहे हैं लाटू महाराज वो इतना तेज था, तो उनके साथ उनके आते थे, ठाकुर उनको भेजते थे जा लॉरेन की बात सुन के आ। तो लॉरेन की बात सुनने के लिए जब जाते थे, जब लौट के आते थे तो ठाकुर पूछते थे अच्छा बोलो तो क्या सुना तुमने? तो मैं तो मूर्ख हूँ, मैं क्या बताओ, तूने कुछ कहा कि नहीं? तू तो यहाँ का है, यहाँ की कुछ बातें बोला कि नहीं? कहते मैं कैसे बोलूं? लॉरेन भाई तो कहता है कि ये सारी चीज दुनिया उनिया सब अपने आप हुई है,
तूने कुछ भी नहीं कहा? कहते नहीं। क्यों नहीं कहा? अपने आप कैसे हो सकता है? शक्ति जो है उसके पीछे शक्तिमान आधार है। कितनी बड़ी बात देखिए, शक्ति जो है उसके पीछे शक्तिमान आधार है, बिना उसके शक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य जो, कितना सरल उदाहरण दे रहे ठाकुर। आलू पर्वत उबल रहा है तो क्या वो आलू पर्वत सोचे कि मैं उबल रहा हूँ? नीचे से कौन आग दे रहा है, कौन उसको उछालने के लिए प्रेरित कर रहा है? ठीक उसी तरीके से इस संसार में जो बसाया है, बस रहे हैं, जो शक्ति का प्रभाव हो रहा है, उसके पीछे कौन है? वही शक्तिमान है, बिना उनके हुए नहीं हो सकता है। आग है, उसकी दाहिका शक्ति, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन आग का होना जरूरी है, तभी तो वो उछल रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने लाटू से कहा, लाटू वहां पर चुप नहीं रहना है, तुम्हें बोलना है इस तरीके से कि शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती है, उनके पीछे शक्तिमान का आधार है। इस छोटी सी चीज से कितनी बड़ी सीख मिलती है। देखिए, ये जो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, बहुत विद्वान हो गए हैं, और राजा महाराजा है, जो भी है, जो भी बड़े बड़े, वो अगर अहंकार कर ले कि मैं, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहाँ आज तक दुनिया में कोई ऐसा है जो बहुत ही शक्तिशाली है? उसका क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है, वो निर्मूल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनके पीछे जो शक्तिमान है वही तो चला रहे हैं। इसलिए अहंकार के बल में आकर के मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ही धनी हूँ, मेरे पास ये है वो है, लेकिन सब तो खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस चीज को मान लेते हैं कि हम, हमारा इतना बड़ा हम धन दौलत है, इतना पोस्ट है, इतने विद्वान है, ये कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। अब और एक उदाहरण देखिए, स्वामी विवेकानंद शुरू में नहीं मानते थे, शक्ति नहीं मानते थे। ठाकुर ने कैसे कराया, कैसे दर्शन कराया, कैसे वो शक्ति को मानने लगे। जब उनके पिता का देहांत हो गया, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, और स्कूल में भी, कॉलेज में विद्वान होने के बावजूद उनको कहीं नहीं मिल रही है। मिली नहीं, देखिए विद्यासागर जो इतने बड़े विद्वान थे और ठाकुर को भी मानते थे, स्वामी जी को भी मानते थे, लोगों ने बताया कि स्वामी जी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कैसे किया? भगवान ने ही, श्री राम कृष्ण देव ने ही चाबी घुमाया। अब क्या हुआ? वहां से भी छूट गई नौकरी। अब क्या है, ठाकुर के पास आए और प्रार्थना करने लगे। इतना थोड़ा सा विश्वास था उस समय भी कि ठाकुर सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ कर दीजिए, नहीं तो हमारे घर में हमारे भाई बहन माँ सब भूखे मर रहे हैं। ठाकुर ने, मैं क्या करूं, तू जाना माँ के पास, माँ से बोल, माँ तो सब सुनती है, माँ काली, जाके बोल जे हमारे घर में कुछ कर दीजिए। ठाकुर पर विश्वास था, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वहां जाके देखा, हमारे विश्वास के परे है वो। जा करके देखा, जीवंत माँ काली है। और जीवंत माँ काली को देख के उनके मन में ऐसा वैराग्य आया कि अरे इनको छोड़ करके हम तुच्छ चीज मांगे। हरि राम राम। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, त्याग दो, वैराग्य दो, विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। बोल के चले आए। ये बोला नहीं कि खाना दो। ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, क्यों रे? बोला नहीं, जा जा फिर से बोल। दूसरी बार गए, ऐसे ही किया। तीसरी बार गए, और भी उन्होंने क्या देखा, माँ इतनी जागृत है कि वहां वो शर्मिंदा हो गए कि हम इतने जो शक्ति है, सब कुछ चला रही हैं, उनसे मैं तुच्छ चीज मांगू? नहीं नहीं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो। ये बोल के चले आए। आकर के फिर बोलते हैं ठाकुर से कि आपने ही सब कुछ किया। तब ठाकुर बोलते हैं शक्ति को नाता है, इसीलिए अब उनका हो गया
की शक्ति है। अभी देखिए बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद में काली पूजा होती, काली को वो नहीं मानते थे, लेकिन हम लोग क्या ऐसे देख सकते हैं? हाँ, जिसका सच पे एकदम ज्वलंत विश्वास हो, भक्ति हो और मन के अंदर अंकट बंकट ना हो, तो वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ठाकुर ने उनको किस तरीके से उनका मोड़ घुमा दिया। हालांकि उनका विश्वास था ठाकुर के ऊपर, फिर भी वो शक्ति को जो नहीं मानते थे, तो शक्ति को तब से वो मानने लगे। तो यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि शक्ति के बिना माने तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमने बताया ना, ओम लिखा हुआ है, ओम में 33 कोटि है, ओम के ऊपर जो चांद पूर्ण ब्रह्म उपपत्ति है वो है शक्ति, उसके ऊपर कोई जरूरी है, लेकिन उसका आधार क्या है? शक्तिवान। तो इस तरीके से लाटू को बोल रहे हैं, तो वहां पर चुप क्यों था, तुम्हें ऐसे बोलना ही है। तब यहाँ जब बोल रहे हैं तारक से प्रसन्न कि ना तो मुझे ज्ञान हुआ ना भक्ति हुआ, तब बोल रहे हैं भक्ति कैसे नहीं होगी, तुमने तो भगवान को देखा है, श्री राम कृष्ण को देखा है, और भक्ति जब पक जाती है, भक्ति के आखिरी में देखते हैं वही ज्ञान है। क्योंकि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अगर पूर्ण पॉइंट में हम पहुंच जाते हैं, भक्ति जो है वो ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। एकमात्र शाश्वत कौन है? वही शक्तिवान। जब उसके ऊपर हमारी भक्ति होगी तो ज्ञान अपने आप ही होगा। दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। जब जिसकी भक्ति पराकाष्ठा में पहुंच जाती है, उनका ज्ञान अवश्य होता है। अब तोतापुरी का देखिए, शक्ति बिल्कुल नहीं मानते थे, ज्ञान में थे। अब ठाकुर संध्या के समय माँ का नाम ले रहे हैं, ताली बजा बजा करके गाना गा रहे, तो कोई केवल रोटी तो ठोकता है, उस समय वो शक्ति को नहीं मानते। जब उनको संन्यास देने लगे तब तो उन्होंने कहा ठहर जाइए, माँ से पूछ के आता, अभी भी इनकी माँ है, कहाँ माँ है तुम? जा करके देखा, काली माँ से पूछ के आ रहे हैं, माँ ऐसे मुझे दे रहे हैं, वेदांत में दीक्षा दे रहे हैं, क्या मैं लूं? वो रहे, माँ बोल रहे हाँ हाँ जा ले। लेकिन तब पर भी तोतापुरी नहीं मान रही। कब माना? जहां पर कि वो 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरते थे, वहां को 1 महीना ठहर गए। और आखिर में ऐसा क्या हुआ, बीमारी हुई कि वो क्या कहते हैं, तंग आ गए। उन्होंने कहा अब गंगा जी में जाकर के शरीर विसर्जन कर दूं। और वहां जाकर के गंगा जी में जितने भी उतर रहे हैं, घुटने से नीचे पानी है, तो कैसे अपने को बहाए। तब उन्होंने, हम तो उतना नहीं लिखा भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो ठाकुर के संतान थे उनसे जो मिले उसे पता चलता है, वहां पर ठाकुर ने उनको दर्शन कराया। जब वो दर्शन किए तब उनका पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ शक्ति है, तब उन्होंने माना। तो इस तरीके से प्रसन्न को भी बता रहे हैं तारक महापुरुष महाराज कि देखो, तुम जो कह रहे हो कि हम रो भी नहीं सके, हमारा ज्ञान भी नहीं हुआ, भक्ति भी नहीं हुआ, अगर तुम साधना के पथ पर बढ़ते चले जाओगे तो तुम देखोगे कि भक्ति विशाल है और उसमें ज्ञान भी है। स्वामी विवेकानंद जी के में देखते हैं, आखिर में वो क्या बता रहे हैं कि देखो, हम जो इतने वास्तव में स्वामी विवेकानंद के अंदर, नरेन के अंदर भक्ति भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान का आवरण रख के उसको ढक दिया। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि विदेश में और उसमें एक भाषण दे रहे हैं, उसमें अगर
स्वामी जी स्वयं बता रहे हैं, अगर हम भक्ति में विह्वल हो गए तो हम एक शब्द भी नहीं बोल पाए। इसलिए ज्ञान ऊपर रख के भक्ति को अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ठाकुर एक जगह बता रहे इतना सुंदर कि भक्ति जो है वो अंदर महल तक जा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं, ज्ञान को बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। इसी तरीके से ये छोटी सी चीज है, कल मैंने एक जगह पढ़ा, इतना सुंदर लगा कि स्वामी विवेकानंद जी स्वयं बोल रहे हैं कि भक्ति को मैं अंदर रख के ज्ञान को ऊपर इसलिए रख रहा हूं कि अगर हम भक्ति के आवेश में आ गए तो हमसे एक शब्द भी बोला नहीं जाएगा, हम उसमें विह्वल हो जाएंगे। तो एक जगह वो अपने एक फॉरेन विदेशी महिला को लिख रहे हैं कि देखो इस समय मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इस समय मैं भाषण नहीं दे सकता हूँ, इस समय मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह हो गया हूँ, जैसे कि मैं दक्षिणेश्वर में जा करके ठाकुर के चरणों में बैठ करके उनकी बातें सुनता, भक्ति में आकर के मैं वैसा ही हो गया हूँ, अब हम में वो ज्ञान नहीं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जब प्रसन्न पूछते हैं तब महापुरुष महाराज उनको इस तरीके से पथ साधना के पथ में और अग्रसर करने के लिए उत्साहित करते हैं और वो साधना के पथ में चलते हैं। अब आज का समय तो हो गया शायद,